अगर मैं आपसे कहूं कि कांवड़ यात्रियों का ही निकाल दिया गया जुलूस, अरे वो कांवड़ यात्री जो भगवान शिव के लिए अपना खुद का जुलूस निकाले थे, पुलिस ने आकर के इनका ही जुलूस निकाल दिया। सवाल ये उठता है कि आखिरकार कांवड़ यात्रियों के भेष में ये चोर कौन से हैं। सवाल ये उठता है कि कांवड़ यात्री और मुसलमान में कौन सी मुठभेड़ हो चुकी है, और अब जो मुस्लिम नेता हैं और योगी आदित्यनाथ हैं, उन दोनों में कैसे भिड़ंत हो चुकी है। अरे जब अभी आपको पता चलेगा तो आपका खुद माथा चकरिया जाएगा और खुद कहोगे कि यार इतना सब कुछ बीत चुका और हमें पता तक नहीं था। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना तो खुद देखो। पहले मैं आपको एक डाटा बता देता हूं और ये डाटा याद रखिएगा, क्योंकि यही डाटा पूरा का पूरा जड़ है और यही डाटा आपको सब कुछ बता देगा कि आखिरकार हो क्या रहा है और बदनाम कौन हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। देखो यार, सबसे पहली चीज तो यहां पर कुछ और नहीं बल्कि हर साल की बात की जा रही है। हर साल 3 से 5 करोड़ से अधिक शिव भक्त जो हैं, यानी कि भगवान शिव के जो भक्त हैं, वो लोग हरिद्वार से, गंगोत्री से और सुल्तानगंज से कांवड़ यात्रा करते हैं। कितने? याद रखिएगा, 3 से 5 करोड़ लोग। ठीक है, मतलब इतने लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें शामिल हो जाते हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बिहार जैसे राज्य से लाखों श्रद्धालु नंगे पांव गंगा जल लेकर अपनी स्थानीय शिव मंदिर में जल अभिषेक करते हैं। कितने? 3 से 5 करोड़, मतलब 3 से 5 करोड़ शिव भगवान के भक्त गंगा जल लेकर के कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं, वो भी हर साल। अब हुआ क्या है, असल में यहां पर कुछ ऐसे चोर पकड़े गए हैं जो कि कांवड़ यात्रियों के भेष में थे और पुलिस ने खुद इनका पता लगाया, चोरी करते हुए पकड़े गए और पुलिस ने इनका ही जुलूस निकाल दिया। अब मैं आपको पूरा डाटा बताता हूं, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा 3 से 5 करोड़, तभी आप समझ पाओगे। 3 से 5 करोड़ रट लीजिए। यहां पर क्या हुआ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये 2-3 चोर हैं। ये चोर चोरी कर रहे थे और कांवड़ यात्रियों के भेष में थे, मतलब भगवा कलर का कपड़ा पहन लिए, उसके बाद चोरी करने निकल दिए। क्योंकि कांवड़ यात्री हैं तो कोई इन पर शक भी नहीं करेगा कि यार ये लोग कुछ करेंगे, बल्कि ये लोग तो खुद अपना मन साफ करके आए हैं ताकि ये भगवान शिव के पास तक जा सकें, प्रार्थना कर सकें, इनकी जो मन्नतें थे वो पूरी हो सकें, या कुछ जो मन्नतें पूरी हो चुकी होंगी उसकी खुशी के लिए जा रहे होंगे भगवान शिव के पास। और कितने जाते हैं हर साल? 3 से 5 करोड़, याद है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। कांवड़ यात्रियों के भेष में चोरी करने के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है, मतलब गिरफ्तार कर लिया है। फिर उनका जुलूस निकाला और ये कहलवाया हम चोर हैं, चोरी नहीं करेंगे, हम चोर हैं, चोरी नहीं करेंगे। ये 3 के तीनों चोरों को इस तरीके से पूरा का पूरा टहलाया है और ये कोई और नहीं बल्कि पुलिस ने ऐसा किया। और पुलिस के लिए यार यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी जो काम किया है। अब आप ये देख रहे हो, कुछ ऐसे कांवड़ यात्री थे जो दारू शराब पी रहे थे और जब कुछ लोगों ने उनको पकड़ा, तो कुछ स्थानीय लोगों ने पकड़ा तो तुरंत ये लोग बोतल फेंक दिए और वहां से भाग गए। देखो यहां पर 3 लोग जो चोरी कर रहे थे, यहां पर भी कुछ लोग जो दारू पी रहे थे, और योगी आदित्यनाथ साहब ने साफ मना किया है, ना तो आप लहसुन प्याज खा सकते हो, ना आप मुर्गा मछली खा सकते हो, ना आप दारू शराब। यहां तक कि यह भी कह दिया है कि जहां से कांवड़ यात्री गुजरेंगे वहां पर अलग से एक मेन्यू लगा रहेगा, एक QR कोड रखा रहेगा। कांवड़ यात्री उसे स्कैन करेंगे और उसके बाद उनके लिए स्पेशल डिश आएगी, वही वो लोग खाएंगे। और उसी के साथ साथ दारू शराब ठेका ये सब कुछ बंद रहेगा जहां से कांवड़ यात्री गुजरेंगे। ये भी नियम लगाया गया था कि 10-12 फीट से लंबा चौड़ा डीजे नहीं होना चाहिए, डीजे का आवाज काफी तेज नहीं होना चाहिए। इतने सारे नियम कानून लगाए गए हैं और मुस्लिम कहते हैं कि अरे हमारे ऊपर तो कानून थोपे जाते हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं। तो इनके ऊपर भी थोपे गए हैं और मैं आपको इसीलिए सारा डाटा दिखा दे रहा हूं और कहां से लिया गया वो भी दिखा दे रहा हूं। मतलब फैक्ट चेक भी सारा का सारा हो जा रहा है। यहां पर दारू पिया गया, यहां पर कुछ चोरी कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर कुछ कांवड़ यात्री हैं जो कि ट्रेन के अंदर काफी तेजी से साउंड बजा करके डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं। अब आप खुद बताओ, ट्रेन कौन सी संपत्ति है? सार्वजनिक लोगों की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है। वहां पर नाच गाना मुजरा करना क्या अच्छी बात है? अब आप यही खुद सोचो, अगर यहीं पर कुछ मुसलमान बैठ करके नमाज पढ़ने लगते तो भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी का खतरा हो जाता। और ये मैं नहीं बल्कि ट्विटर पर काफी लोग कह रहे हैं और बात भी सही है। मतलब ये लोग करें तो कोई दिक्कत नहीं, मुसलमान करे तो दिक्कत है। देखो मैं मुसलमान नहीं, मैं खुद हिंदू। मैं आपको बताता हूँ आगे क्या है।
असल में खुद सोचो, इतने कांवड़ यात्री हैं, क्या आगे किसी की माँ बहन बेटी नहीं बैठी होगी? क्या उसके आगे कोई माँ या किसी की बेटी नहीं बैठी होगी? कोई जवान बेटी नहीं बैठी होगी? इस तरीके से नाच गाना करना, हुड़दंगई करना क्या अच्छी बात है? यही सिखाया गया है कि ट्रेन में जाकर के नाचो? आप कहोगे कि अरे वो तो अपने भगवान के लिए नाच रहा है। यार, भगवान के लिए अगर प्रेयर करना है तो मंदिर में करना चाहिए। अगर भगवान को मानना है तो दिल से मानना चाहिए। अब अगर आप भगवान को मानते हो तो जाकर के पुलिस स्टेशन में नाचाओ, जाकर के हॉस्पिटल में नाचाओ, या जाकर कहीं और नाचाओ। वहां नहीं नाचोगे ना, तो आप ट्रेन में क्यों नाच रहे हो? यहां पर भी तो लोग बैठे होंगे। और उसी के साथ साथ ये तो यार सरकार की संपत्ति है। यहां पर नाच गाना मुजरा करना सही है क्या? क्या भारत की संस्कृति में यही सिखाया गया है कि ट्रेन में जाकर के नाचो भगवान शिव के लिए? तो ये गलत बात है। और अगर यहीं पर नमाज कुछ मुसलमान पढ़ ले तो दिक्कत हो जाती। और सुनिए तो सही, यहाँ पर कुछ कांवड़ी है जिनका होता है ना कि इतना साल पूरा हो गया था, हमारा कंप्लीट हो गया, तो वो लोग इस तरीके से गंगा माँ में जाकर के अपना कांवन इस तरीके से गिरा देते हैं, बहा देते हैं। इस पर कुछ मुसलमानों की कुछ मुसलमान आपत्ति कर रहे हैं कि यार ये प्रदूषण कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। उनके हिसाब से सही है। उसके बाद कुछ कांवन यात्री जो हैं वो लोग कार और तोड़ डाले। अब सोचो, ये कार किसी ने खरीदी होगी, पूरे अपनी जिंदगी कमाई लगाई होगी, लोन डाला होगा, तब जाकर कहीं कार खरीदा होगा। कुछ कांवड़ यात्री आए, तोड़कर चले गए। यहाँ पर कुछ कांवड़ यात्री आए और एक पुलिस वाले को मार दिए। जान से नहीं मारे, काफी हद तक घायल कर दिए। तो देख रहे हो किस तरीके से कांवड़ यात्रा बदनाम हो रही है। और बदनाम कौन कर रहा है? यहाँ पर 2-4 लोग होंगे, यहाँ पर 2-4 लोग होंगे, यहाँ पर 2-4 लोग होंगे, और फिर यहाँ पर 2-4 लोग होंगे, 10-20 लोग होंगे, आप मान लो। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, ओवैसी भी यहाँ पर कह चुके हैं कि अगर हम सड़क पर बैठ करके नमाज पढ़ते तो आपको दिक्कत होती। यहाँ पर लोग ट्रेन में नाच रहे हैं, यहाँ पर लोग सड़क पूरी बुक करके जा रहे हैं, तब सरकार को दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ पूरी पूरी सच्चाई क्या है। अभी तक तो मैंने बुराई कर दी। यहाँ पर आप खुद देखो, कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं कहीं ना हुड़दंगई देखने को मिली है। कहीं कहीं सड़क पर आग जला करके बोल बम करते हुए दिखाई दिया गया। वहां पर पुलिस काफी तेजी से एक्शन भी ले रही है। और इन्हीं सब चीजों पर आपके ओवैसी साहब भड़क चुके क्योंकि ये मुसलमान हैं। अब सुनिए सच्चाई क्या है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप वो 3 से 5 करोड़ वाला डाटा याद करके रखिएगा, क्योंकि वही 3 से 5 करोड़ वाला डाटा आपको अब काम आएगा। देखो यार, 3 से 5 करोड़ और जितने मैंने आपको कांड गिनाए ना, मैंने लगभग आपको कांवड़ यात्रा के सारे कांड गिना दिए। आप कह रहे होगे कि सर आपने तो यार पिछली वीडियो में भी तो ये बताया था। हाँ बताया था, लेकिन मैंने जान के गिनवाया। मैंने जानकर इसलिए गिनवाया क्योंकि ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भैया ये कांड हुआ था, ये कांड हुआ। अब सारा कांड अगर आप मिला लो तो बहुत ज़्यादा कितने लोग होंगे? 100 लोग होंगे, या मान लो यार 500 लोग होंगे ये पूरा कांड करने के लिए। मतलब 3 से 5 करोड़ में 500 लोग उपद्रवी निकल गए, तो ये 3 से 5 करोड़ लोग बदनाम हो गए। सच्चाई आप समझे यार। देखो कुछ भी हो, वहां पर आपको उपद्रवी मिल ही जाएंगे। और हाँ, दूसरी चीज, नमाज पढ़ने के लिए स्पेशल तौर पर मस्जिद बना हुआ है, तो आप जा करके शिफ्ट वाइज उसमें नमाज पढ़ सकते हो। लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए आपको यहां से वहां तक भगवान शिव तक जाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब वो चाहे भारत देश हो, चाहे कोई और देश हो, अगर वहां पर इस तरीके की संस्कृति चलती कि भाई ये सब नंगे पांव गंगा जल लेकर के भगवान शिव तक या जो भी उनके भगवान होते वहां तक उनको जाना होता, तो वहां पर भी व्यवस्था बनाई जाती। अब यहां पर कुछ मुसलमान आकर के पॉलिटिक्स खेलना चालू कर देंगे, जैसे कि आपके भाई साहब खेलना चालू कर दिए हैं। सच्चाई ये है। और ऐसा मैंने काफी सारे एसपी डीएसपी भी कह चुके हैं। हाँ, माना कि कई जगह गलत हुआ है, कई जगह उपद्रव मचाया गया है, लेकिन वहां पर पुलिस एक्शन भी ले रही है। सच्चाई ये है, और तगड़ा एक्शन ले रही है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, कई लोगों को ठोका गया है, कई लोग लंगड़ा कर अब चल रहे हैं जो उपद्रवी थे कांवड़ी के भेष में। तो आप खुद सोचो, अरे मान लो 500 लोग नहीं 1000 लोग होंगे, 1000 के चक्कर में 5 करोड़ लोग बदनाम हो रहे हैं। ये कोई नहीं डाटा देखता। हाँ, माना कि कुछ उपद्रवी हैं और वो उपद्रव मचा रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं, इस तरीके से नाच गाना कर छिछोरापन कर रहे हैं, ये सब हैं छिछोरे। लेकिन इनके चक्कर में
आप उन 5 करोड़ लोगों को ना बदनाम करो यार, जो नंगे पांव भगवान शिव तक जा रहे हैं, जिनके पैर में छाले पड़ जा रहे हैं। कम से कम उनकी इज्जत करो। और हाँ, इनके प्रति गुस्सा दिलाना मतलब दिखाना दिखाओ, और सरकार से आवाज भी उठाओ कि सरकार इनको गिरफ्तार करो, ऐसा ठोको ताकि ऐसा ये करने लायक रहे ना। और आप तो अगर नहीं कर पा रहे तो एक काम कर सकते हो, इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि यार योगी तक पहुंच जाए, योगी भी ताकि समझ पाए यार इन 100-200 के चक्कर में कम से कम 5 करोड़ लोगों का नाम ना बदनाम हो। इन 100-200 को ऐसे ठोक दो कि जो 1000 उपद्रव करने वाले थे उनकी रूह कांप जाए। बाकी अब आप समझदार होगे, समझ चुके होगे। अधिक जानकारी चाहे तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।